नमस्कार। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद मुंबई के गोवंडी में विरोध प्रदर्शन भड़क उठा। मुंबई के ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में तो लोगों ने सड़कें तक जाम कर दी। भिवंडी से सामने आई वीडियो को लेकर लोगों का गुस्सा भी भड़क गया। सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं और ये हैरानगी जता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो 7 समंदर पार एक दूसरे नेता की मौत पर हंगामा कर रहे हैं। पहलगांव आतंकी हमला या दिल्ली धमाकों के बाद ऐसे कोई विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हुए? देखिए आप भी भिवंडी का ये वीडियो। वैसे खाड़ी देशों कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन पर खामनेई ने हमला किया। वहां लाखों करोड़ों भारतीय काम करने गए हैं। ऐसे में जंग छिड़ के खामनेई ने उनकी जिंदगी को खतरे में तो डाला ही, साथ में अगर वर्ल्ड वॉर और तेज होती है तो उनके रोजगार पर भी संकट खड़ा होगा। इस पर इन मुस्लिम लोगों या खासतौर से मौलानाओं की बोलती क्यों बंद है? और जब भी भारत किसी और विरोध प्रदर्शन की बात करता है तब ये लोग अक्सर इस तरह के जो भारत की विदेश नीति के बिल्कुल अलग होता है उस पर इस तरह से सियासी हंगामा खड़ा करते हैं। और मुंबई में कई जगह से इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई प्रशासन भी अलर्ट पर है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। राज्यसभा में विपक्ष का नेता पद बचाने की जंग तेज। महाराष्ट्र की सुरक्षित सीट पर कांग्रेस की नजर, अघाड़ी में मचा भयंकर बवाल। समीर साजेद का बड़ा बयान, बोले किसी के बाप से नहीं डरते। छत्रपति संभाजी नगर में मचा बवाल। एआईएमआईएम के 11 पार्षदों पर एफआईआर दर्ज। ठाणे महानगर पालिका का बड़ा एक्शन, 223 प्रॉपर्टी सील, 1206 के पानी के कनेक्शन काटे गए। अकोला में शिवसेना यूबीटी पदाधिकारी की कार पर हमला, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग तेज, पुलिस ने जांच की तेज। मुंबई की सीमा पार कर दौड़ेगी मुंबई मेट्रो, ठाणे से पहले मीरा भयंदर के लोगों को राहत, मेट्रो 9 हो रही है शुरू। खबरों में सबसे पहले बात विपक्ष में मचे घमासान के। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है और वोटिंग 16 मार्च को होगी। चुनाव में सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के पास सिर्फ एक ही सुरक्षित सीट है। खास बात यह है कि शरद पवार के रिटायर होने के बाद ये सीट एनसीपी के कब्जे में रहनी चाहिए, लेकिन शिवसेना यूबीटी के पास संख्या बल ज्यादा होने की वजह से उद्धव ठाकरे ने इस सीट पर अपना दावा किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस भी इस एक सीट के लिए एक्टिव है, जिसके बाद कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में जंग छिड़ चुकी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को महाराष्ट्र से ये सीट जरूरी है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत कर इस सीट को कांग्रेस को देने को कहा है और इसके बदले विधान परिषद में खाली हो रही सीट उद्धव ठाकरे को देने का ऑफर दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर अभी राजी नहीं है, जिससे यह मामला और ज्यादा पेचीदा और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर इंडी अलायंस और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी दोनों ही मजबूत बने रहेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए जरूरी है कि पार्टी के पास कुल सदस्यों की कम से कम 10% यानी 25 सदस्य होने चाहिए, 25 सीटें हों। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास 27 सदस्य हैं, लेकिन इस साल होने वाले 72 सीटों के चुनाव के बाद संख्या 25 से नीचे जाने का खतरा साफ साफ नजर आ रहा है। यानी ये संख्या कांग्रेस की घट चुकी है। खासकर जून में मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और इस पद को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के लिए हर सीट महत्वपूर्ण है। पहले चरण की 37 सीटों में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, रजनी पाटिल, फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी के कार्यकाल जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। साथ ही जून में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल भी समाप्त होगा। अगर कांग्रेस इन चुनावों में अपनी सीटें नहीं बचा पाती है तो उन्हें राज्यसभा में विपक्षी नेता का जो पद है उसे खोना पड़ सकता है। इसलिए महाराष्ट्र की सुरक्षित सीट पर
कांग्रेस की जोरदार पकड़ देखी जा रही है। अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और कांग्रेस को महाराष्ट्र से सुरक्षित सीट मिलती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। खबरों में अब बात AIMIM के पार्षदों पर FIR के। छत्रपति संभाजीनगर शाहगंज इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान नगर निगम की टीम के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज करने का मामला तूल पकड़ चुका है। नगर निगम प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने AIMIM के 11 पार्षदों समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस एक्शन में विपक्ष की नेता समीर साजेद बिल्डर का नाम भी शामिल है, जिसके बाद MIM ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समीर साजेद ने इस पूरी कार्रवाई को सत्ताधारी दल के इशारे पर की गई साजिश करार देते हुए निगम आयुक्त और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। विपक्षी नेता समीर साजेद बिल्डर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर वो जनता पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तो ऐसे पार्षद पद का कोई अर्थ नहीं है। अगर हम लोगों के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते तो क्या पार्षद पद को चाटना है? हम कानून के दायरे में कार्रवाई के पक्ष में हैं, लेकिन शाहगंज में एक विशिष्ट समुदाय को निशाना बनाकर की गई ये कार्रवाई पूरी तरह मनमानी थी। वो अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे, ना कि उन्हें धमका रहे थे। संभाजी नगर निगम ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पार्षदों की सदस्यता रद्द करने तक की चेतावनी दी है, लेकिन AIMIM नेताओं ने इसे डराने की राजनीति बताया। समीर साजिद ने कहा है कि मैं इस मामले में अग्रिम जमानत नहीं लूंगा। पुलिस में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें। हम इस गलत कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे हैं। इम्तियाज जलील का हवाला देते हुए साजिद ने कहा, AIMIM का कोई भी कार्यकर्ता किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। FIR दर्ज करके उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। साजिद ने कहा कि हम उस पार्टी के हैं जिसके नेता किसी के बाप से नहीं डरते। अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इस राजनीतिक घमासान के चलते शाहगंज और आसपास के इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि शाहगंज के कई इलाकों में जो अतिक्रमण किया गया है, जो जमीनों पर कब्जा किया गया है, सड़क किनारे जिस तरह से पटरियां लगा के एनक्रोचमेंट किया गया है, अब उसको हटाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिस पर AIMI के नेता जो और पार्षद हैं वो यहाँ पर खुली चुनौती दे रहे हैं, प्रशासन से टकरा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने भी अपने इंतजामात जो हैं उन्हें और सख्त कर लिया है। साथ ही साथ इन नेताओं को साफ साफ चेतावनी दी गई है कि अगर ये नहीं माने तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। ठाणे में वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। ठाणे महानगर पालिका ने बकायेदारों के खिलाफ जब्ती और सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे शहर में हड़कंप मचा है। ठाणे महानगर पालिका ने अब तक 513 प्रॉपर्टीज को जब्त किया है, जबकि 223 प्रॉपर्टी सील की है। इसके अलावा 1206 बकायेदारों के पानी के कनेक्शन तक काट दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि टैक्स वसूली लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्रवाई जरूरी है। महानगर पालिका आयुक्त सौरभ राव ने फरवरी के पहले हफ्ते में ही अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की समीक्षा की थी। आयुक्त ने बकाया वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। साल 2025-26 के वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में महानगर पालिका को 841.58 करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद है। महानगर पालिका ने साफ किया है कि टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि वह वक्त पर कर जमा करके प्रशासनिक कार्रवाई से बच सकते हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में कुछ अज्ञात लोगों ने शिवसेना यूबीटी के एक पदाधिकारी की कार पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो घर से लौट रहे थे। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी और बताया कि घटना रविवार रात सिविल लाइंस पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली उमरी इलाके में हुई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए शिवसेना यूबीटी के शहर प्रमुख राहुल कराडे ने कहा है कि वो अपने पैतृक गांव से अकोला के अपने घर लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों ने तलवार और लोहे की छड़ों से उनके कार पर हमला कर दिया। कराडे ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावर उन्हें जान से मारना चाहते थे। उन्होंने इस घटना की जानकारी अकोला के पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडकर को दी है। अधिकारी ने यह भी बताया कि बाद में सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश भी जारी है।
अकोला के बालापुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवसेना यूबीटी विधायक नितिन देशमुख ने हमले की आलोचना करते हुए दोषियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस ने आसपास गश्त तेज कर दी है। अधिकारियों का साफ कहना है कि शुरुआती जांच में कुछ संदिग्धों की पहचान भी कर ली गई है। हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करी और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। खबरों के आखिर में बात करते हैं मुंबई मेट्रो की। मुंबईकरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए चल रहे कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स में से एक मेट्रो 9 अब मुंबई की सीमा पार कर पश्चिम के मीरा भाईंदर में दौड़ने वाली है। मुंबई मेट्रो लाइन 9 मुंबई के दहिसर ईस्ट और ठाणे जिले के मीरा भाईंदर शहर से जुड़ती है। यह मेट्रो लाइन 7 का विस्तार है। मुंबई के 7 MMR के ठाणे, मीरा भाईंदर, भिवंडी, कल्याण और तलोजा तक मेट्रो का काम किया जा रहा है। मेट्रो में सफर करने के लिए अब ठाणे से पहले मीरा भाईंदर लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। मीरा भाईंदर से मुंबई के उपनगर अंधेरी जाने वाले यात्रियों के लिए ये मेट्रो बेहद फायदेमंद साबित होगी। मौजूदा वक्त में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मीरा रोड से अंधेरी पहुंचने में पीक आवर्स में कम से कम 90 मिनट लगते हैं। मेट्रो 9 शुरू होने पर यात्री मेट्रो 9, 7 और 2A के जरिए ये सफर 50 मिनट में पूरा कर लेंगे। MMRDA का अनुमान है कि इस यात्रा से वक्त में 50% से 75% तक की बचत होगी और इससे भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी, प्रदूषण भी कम होगा। मेट्रो लाइन 9 आगे चलकर मेट्रो 3 यानी कुलाबा, बांद्रा, सीपीज और प्रस्तावित मेट्रो 10 ठाणे की तरफ से भी जोड़ी जाएगी, जिससे ठाणे और दक्षिण मुंबई तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। मेट्रो लाइन 9 का सीधा इंटरचेंज मेट्रो 7 यानी दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट और मेट्रो 2A का दहिसर वेस्ट से DNA नगर से जुड़ाव होगा। दहिसर इंटरचेंज की वजह से यात्री अंधेरी, बांद्रा और दक्षिण मुंबई तक तेजी से पहुंच सकेंगे। मुंबई की सीमा पार करने वाली इस लाइन की एक खासियत यह है कि इसका डबल डेकर ब्रिज है और इसके ऊपरी डेक पर मेट्रो चलेगी, जबकि निचले डेक पर गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर बनाया गया है, जिससे सड़क और रेल दोनों का ट्रैफिक सुधरेगा। मेट्रो 9 जहां मुंबई को पड़ोसी मीरा भाईंदर शहर से जोड़ रही है, वहीं दहिसर टोल नाका और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों का बोझ भी कम करने में मदद मिलेगी। यानी मुंबई में लगातार मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे मुंबई में भारी ट्रैफिक से लोगों को राहत मिलने वाली है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।